यो 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 ये बीमारी मौन है पर इसका वार गहरा है। बिखोरा घर की सेहत पर आज संकट का पहरा है। थायराइड बस नाम नहीं ये शरीर को तोड़ता है। बिन बुलाए मुसीबतों से ये नाता जोड़ता है। कभी थकान लिखने की आंखें भी न खुल पाए, कभी वजन बढ़े ऐसा कि हम रुक भी ना पाए। बालों का झड़ना हो या घबराहट और बेचैनी, याददाश्त में धुंध और उदासी की ये कहानी। दिल की धड़कन तेज हो या महिलाओं में कष्ट भारी, मेरे शिक्षक ये चाहिए थोड़ा लड़की नहीं पुकारे। थायराइड डॉक्टर बिना जनता यहाँ बीमार है। सैकड़ों लोग हैं पर कोई सुनने वाला नहीं। दिल की दौड़ में अब किसी का सहारा नहीं। अगर जनता जागो अपने हक का मांगो। जागो रे जनता। सैकड़ों या उससे अधिक हर घर में ये समस्या है। परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं बहुत ही एक शानदार टॉपिक। हम सभी को पता है कि शरीर हमें संकेत देता है। बीमारियां हमारे शरीर में एक ही दिन में पैदा नहीं होती, धीरे धीरे वो हमारे शरीर में पैदा होती है और हमें संकेत भी देती है, लेकिन हम उस संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। जागरूक नहीं रहने के कारण वो बीमारियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और जब वो बढ़कर बहुत ज्यादा रूप में उभर कर आती है तब जाके हमारी आंख खुलती है। तो शरीर हमें इंफॉर्मेशन देता है, पहले ही हमें जानकारी प्रदान करता है, हमें बताना चाहता है किस तरह से शरीर हमारे साथ बात करता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलका जी शाखला हमारी कोऑर्डिनेटर और रीता कोठारी जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ने वाली है। रीता जी एक बहुत अच्छी नाड़ी वैद्य हमारे साथ जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करने वाली है। तो हम अपने शरीर की इन भाषा को कैसे समझें, उस संकेतों को कैसे समझें, और हम पहले ही बीमारी आने से पहले उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, कारण बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है हम पहले से सावधान रहें, जागरूक रहें, ताकि बीमारी का आने से पहले हमें पता चल जाए। रीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अलका जी भी जुड़ चुकी है। मैं दोनों का स्वागत करना चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। यस, वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए आप रीता जी का उनका दोनों का स्वागत कीजिए। ओम अरहम। और अलका जी आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सभी अपने आप को रिलैक्स करें, दोनों हाथ कंधे पे लीजिए, अंगूठे कंधों पर, और एक बार ओम अरहम, 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 अरहम। दोनों हाथ जुड़े हृदय के पास। सभी गुरुओं को याद करें। जहाँ जो भी ज्ञान मिला है गुरुओं के कारण मिला है। बचपन से लेके आज तक सभी गुरुओं को याद करें, प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु,
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। चलिए आज के विषय की ओर हमें जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है और सबको इसमें इंटरेस्ट है। सभी यही जानना चाहेंगे। एक तो कोई बीमार तो होना नहीं चाहता है, सब स्वस्थ और मस्त रहना चाहते हैं, पर बीमारी आती है तो आने से पहले ही हमें पता चले कि अरे ये बीमारी आने वाली है, मेहमान आने वाले हैं, पता चलता है तो क्या करेंगे? तैयारी तो करेंगे ना, क्या बनाना है, कैसे रख रहा है, घर में क्या कर रहा है। तो बिल्कुल हम तैयार रहते हैं। वैसे बीमारी आने से पहले अगर हमें पता चले कि बीमारी आने वाली है तो कैसे इसको हम समझे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद दो बातें साथ में हैं। एक तो हमारे अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है और वो डॉक्टर सब कुछ ठीक कर देता है, पर हम उसको मौका ही नहीं देते। नेचुरली क्योर करने के एक भगवान ने सिस्टम बना दी है। अब जैसे सर दर्द हो गया, थोड़ी सी छोटी सी बात है, सर दर्द होने लगा, बस सर दर्द होने लगा कि अब सहन नहीं होता, तुरंत दवाई ले लेंगे। आजकल पता है तो तुरंत, पर मालूम है आपको, जैसे ही दवाई अंदर जाती है, जो ठीक करने के सिस्टम होते हैं, जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर के विरुद्ध तत्व है। जो दवाई अंदर जाती है वो शरीर के विरुद्ध का तत्व है। वो ठीक करने वाला डॉक्टर बोलता है क्या करूं मैं, ये बीमारी ठीक करूं, सर दर्द कम करूं, कि ये जो दवाई आई है उसका विरोध करूं, क्या करूं मैं? और उसको कुछ समझ में नहीं आता है और वो थक जाता है और फिर वो अपना काम करना बंद कर देता है। इसीलिए हम शायद जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो ठीक होना है तो एक एक बॉडी को कैसे समझना है, कौन सा बॉडी कौन से बीमारी का कौन सा संदेश देती है, संकेत देती है। हर बीमारी का संकेत, हर बीमारी का एक अपना संकेत है और ये संकेत जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी इस पर विश्वास होगा। तो एक बार आप थम्स अप कीजिए कि यस, हमें पता है कि शरीर में एक एक संकेत है, हमको पता नहीं चलते पर है। राइट, करेक्ट। सुचिता जी काफी दिनों के बाद आज जुड़ी है, वेलकम। और ये बताइए कि आप खुद अपने शरीर के अंदर के कितने संकेतों को समझते हैं, कितने संकेतों को जानते हैं, कितने संकेतों को स्वीकार कर रहे हैं? आनंद भाई जी, मेरा दूसरा मोबाइल को होस्ट कर दीजिए प्लीज। चलिए बताइए कि कौन लोग हैं क्या अपने संकेत जानते हैं। चलिए चंदा जी पहले आप बता दीजिए कि आप कौन से संकेत जानते हैं और क्या करते हैं। ये लीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है। तभी तभी से उम्र हम देखिए, जब हमें मालूम पड़ता है कि कुछ बीमारी आने वाली, तो उससे पहले हमारा शरीर थोड़ा सुस्त हो जाता है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, किसी से बोलना करना अच्छा नहीं लगता, मतलब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अनमने से रहते हैं, हल्के हल्के हाथ पांव में दर्द, सर में दर्द, हल्की हल्की चीजें ऐसे होती है। तो ये हमें एहसास हो जाना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ तकलीफ आने वाली है। मन उदास हो जाता है तो हमें एहसास हो जाना चाहिए कि हमें कुछ तकलीफ आने वाली, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, उसके लिए खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, सिंपल बात है, सिंपल। जैसे रोड पे साइन होता है, कैसा साइन देखा आप? एक रेड साइन होता है, एक येलो साइन होता है और एक ग्रीन साइन होता है। तो हमारे शरीर में भी एक रेड साइन आ जाता है। जैसे ही रेड साइन आ गया, स्टॉप, रुक जाइए। अपने आप को पूछिए क्यों सर दर्द हो रहा है, पर क्यों? नॉर्मल में तो होता रहे, आज क्यों हो रहा है? अपने आप को प्रश्न पूछिए, येलो राइट मतलब क्वेश्चन पूछिए अपने आप को, क्यों हो रहा है मुझे? और फिर उसका उपाय उस हिसाब से करो। समझ लो कि हमने बहुत बहुत ज्यादा चिंता की है, चिंतन किया है, तो हमारी सर दर्द शुरू हो गया। तो चिंता चिंतन बंद कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, योगा वगैरह कुछ कीजिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, ओंकार कीजिए, देखिए सर दर्द कम हो जाएगा। मौन रहिए, अपने आप से बात कीजिए, सावधान। और फिर ग्रीन लाइट मतलब आप ठीक हो जाओगे। परंतु ये सब ठीक होने के लिए कौन सी
छोटी छोटी बातें मैं पहले बता देती हूँ आपको, और उसके बाद हम दूसरी बातें जानेंगे। ये संकेत, मैं कुछ संकेत बताती हूँ शुरुआती को, इसे नजरअंदाज ना कीजिए। कौन कौन सी नजरअंदाज नहीं करना है? नंबर 1, बार बार थकान महसूस होती है। मुझे होती है, आजकल बहुत बार थकान होती है। कभी कभी मुझे भी लगता है अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये थकान क्यों आती है? वो चिंतन कीजिए, क्यों मुझे थकान आ रही है? क्या मैंने खाना गलत खाया है? क्या मेरी लाइफस्टाइल गलत है? ये सब पर चिंतन करना पड़ेगा। दूसरा, हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, बहुत झंझनाहट होती है तो भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। आंखों में प्रॉब्लम हो तो दृष्टि धुंधली हो जाती है। कभी हम ध्यान में बैठते तो बिल्कुल मन नहीं लगता है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। चलते समय संतुलन बिगड़ता है। तो समय पर इन सब बातों को ध्यान दीजिए, चिंतन कीजिए, और चिंतन के बाद उसके ऊपर उपाय कीजिए। ये बहुत जरूरी है। आज हमारे साथ रीटा जी भी जुड़ी है। आपको पता है रीटा जी, उनका नाम आया हुआ है पोस्टर में, और वो बड़ी एक नाड़ी वैद्य वैद्य एक विशेषज्ञ है। उनकी विशेषता है कि वो नाड़ी चेक करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जीभ को भी चेक करती है। जीभ से, ये आयुर्वेद के संकेत है, शरीर को देखना। डॉक्टर के पास भी जाओगे तो पहले डॉक्टर क्या करेगा? जीभ दिखाओ। जीभ से तो बहुत सारी बातें। तो रीटा जी से हम ये सब बातें जानने वाले हैं। तब उनके प्रायर हम जानते हैं कि शरीर में कौन कौन से, देखो, इतना ध्यान रखो, विश्वास रखिए कि शरीर बीमार होने से पहले चेतावनी देता है। बीमार होने से पहले शरीर चेतावनी देता है। इन इशारों को आप इग्नोर ना करें। मैं आपको पोस्टर्स भी दिखा रही हूँ, और पोस्टर से कई बात क्लियर होती है। तो आप देखते कि कौन सी शरीर कौन सा संकेत देता है, कौन सा शरीर कौन सा संकेत देता है कि क्या बीमारी होने वाली। क्या आप में से कोई बताएगा कोई संकेत? ऐसे थकान तो हो गया, जैसे अच्छा नहीं लगना, चंदा जी ने बता दिया कि अच्छा नहीं लगता है, ये भूख नहीं, मन खाने का मन नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो जनरल संकेत हो गए। तो अब आप बताइए कि और आप कोई बता सकते कि कौन सा संकेत कौन से बीमारी के लिए कौन सा शरीर कैसा देता है? एनीवन? यस। कुछ कुछ लोगों के, वृषाली जी, अ, आज कोमल सी पानी भी अंधेरे में है थोड़ी सी, और जय महाराज जी बराबर है। तो वीडियो है आपके पर, बिल्कुल क्लियर नहीं है। फियर, फियर, मुकेश, मुकेश जी आप बात करके बता सकते हो अगर बताना है तो। मुकेश जी ने लिखा है मैसेज, तो वो भी बात कर सकते हैं। पहले कोमल बात कर सकते हैं। कोमल बताइए, क्या लगता है आपको, कौन से बीमारी कौन से संकेत देती है? जैसे कई बार आंखें पीली होती है, नाखून पीले होते हैं तो पीलिया का संकेत होता है। बिल्कुल सही, परफेक्ट। और जैसे बॉडी में कई बार पेन बहुत ज्यादा बढ़ता है, पेन मार्कर्स, तो वात अपना ज्यादा बढ़ जाता है शरीर में, तो उसको कम करने के लिए हमको ग्रेट, उसका बहुत अच्छा, लेना होता है। वेरी गुड। सर दर्द का, जैसे जब हम बहुत ज्यादा चिंतन तनाव में रहते हैं तो माइग्रेन, सर दर्द वैसा होता है। अनिद्रा की प्रॉब्लम भी शायद वो ज्यादा चिंतन तनाव सोचने से। बिल्कुल सही। चलिए मुकेश जी बताइए, मुकेश मेहता, अगर हो सके तो वीडियो ऑन करके बताओगे तो बेटर, अदरवाइज इट्स ओके। बताइए मुकेश जी। जय जितेंद्र, प्रणाम। सभी साथ में रहेंगे। फियर, फियर जो रहता है वो कान, किडनी हाँ से बिल्कुल। रिलेटेड है। अगर अपने को कोई भी डर है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आके अपने मेन ऑर्गन किडनी को बहुत हानिकारक है। कोई भी अगर अपन डरे, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वो किडनी को अफेक्ट करता है। तो यानी डरना मीन्स समझ लो कि आपका किडनी का फंक्शन धीरे 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 स्लो डाउन होने लग गया है। एंड जब अपन इमोशन जो रहता है, दो टाइप रहता है, एक बहुत खुशी और बहुत गम। ज्यादा खुशी और ज्यादा गम, ये अगर हो तो डायरेक्टली हार्ट को अफेक्ट करता है। लेकिन अगर अपना पेरिकार्डियम वेरी स्ट्रांग हो तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। पेरिकार्डियम जो है हार्ट का शील्ड रहता है। पेरिकार्डियम स्ट्रांग हो तो वो परफेक्टली इसको कवर कर देता है। बट लेकिन इमोशंस
हैप्पीनेस और सॉरो डायरेक्टली हार्ट को इफेक्ट करता है, एंड डर का मेन कारण किडनी है। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच। सही में बात ये है कि प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण है और वो विशिष्ट कार्य करता है। लगभग शरीर में 78 अंग है, 78 अंग है। इस पर साइंटिफिकली डिस्कशन चर्चा भी चलती है, कोई कहते हैं 80 है, कोई कहते हैं 78 है। इस तरह हमारे शरीर के अंदर जैसे दिल धड़कना पहला, पाचन होना, फिल्टर होना, ऐसे छोटे छोटे आंख कान, ऐसे आवश्यक जो अंग है, इसमें से समझ लो अंगों का महत्व ऐसा है कि हृदय 24 आवर काम करता है, पंप करता है। लिवर रात दिन डिटॉक्सिफाई करता है, फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं और किडनी रक्त साफ करते हैं। ये सब कुछ ऐसे कि जो 24 आवर्स काम करते रहते। मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण है और ये मस्तिष्क जो है वो नियंत्रक का काम करता है, याद रखना, सोचना। और निरंतर कार्य में देखो हृदय कितना काम करता है, कितनी बार धड़कता है, आप सोचो कितनी बार धड़कता है। आप जानते हैं हृदय कितनी बार धड़कता है प्रतिदिन? 10 लाख बार धड़कता होगा और लगभग 7500 लीटर ये रक्त का पंप करता है। तो ये सब एक दूसरे पर निर्भर है। तो काफी रिसर्च हुआ है इस पे 2016 और 2018 में। तो इसमें कितने अंग है तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा। जैसे पहले कोमल जी ने बताया, सबसे पहले त्वचा, त्वचा पीली पड़ना, लीवर की खबर खराबी, त्वचा ही पीली पड़ती है, आंखें पड़ती है वो बात अलग है। पहले जब हमारी त्वचा पड़ती है पीली तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर या तो हमारी जो त्वचा है उस त्वचा पर लाल चकत्ते आते हैं, या तो हमारे त्वचा पर खुजली आ जाती है, या कभी कभी सूखापन होता है। त्वचा पर क्या क्या होता है, अपने त्वचा है, एक तो पीलिया पड़ती है, पीलिया हो जाती है। दूसरा अचानक लाल चक्के दिखने लगते हैं, सूखापन होता है, खुजली होती है। तो ये सब एलर्जी रिएक्शन, ये गंभीर बीमारी हो सकती है। तुरंत चेक करना है कि किस चीज की एलर्जी है, क्या है। और अभी रीटा जी जिस पर बात करने वाली है मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगी। जीभ, जीभ देखते हैं तो जीभ से सब पता चलता है, उसका रंग, उस पर जमी हुई जो परत होती है वो किस तरह की है। लोग कुछ रोज रोज जीभ को साफ करते हैं, उनकी जीभ और रेगुलर जीभ साफ नहीं करने वाले, उनमें फर्क होता है। तो डॉक्टर को तो सब कुछ पता चलता है। तो उस जीभ से पाचन तंत्र, लीवर, किडनी, शरीर में वात है या पित्त, कफ है, ये सब जानकारी मिल जाती है। दूसरा हमारे नाखून, नाखून बहुत इंपॉर्टेंट है और ओठ भी इंपॉर्टेंट, नेल एंड लिप्स। नाखून कमजोर हो जाते हैं, बीच बीच में टूट जाते हैं, उसमें गड्ढे हो जाते हैं। और मेनली देखना आप नाखून को अच्छी तरह देखेंगे तो सफेद धब्बे आ जाते हैं, नाखून पर सफेद धब्बे धब्बे आ जाते हैं। ओठों और नाखून के नीचे नीला रंग भी कभी कभी आ जाता है। श्वसन, ये सब हमारे शरीर के अलग अलग अंग देखिए, नाखून है, आंख है, जीभ है, ये सब छोटे छोटे अंग है। परंतु इसमें धब्बे दिखते हैं ना, तब पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह शरीर के प्रत्येक अंग आपको बताते हैं। हाथ और पैर, अब हाथ और पैर की बात करते हैं। पैर में सूजन आ जाती है, लालिमा आ जाती है, दर्द हो जाता है, तो नसों में खून और थक्का जमने का ये संकेत हो सकता है। और ये बाल है, बैल बाल तेजी से झड़ने लगते, धड़ धड़ धड़। अपन कहीं इधर उधर खड़े हो तो लोग बोलेंगे आपके बाल गिर रहे हैं। तो इतने बाल गिरते, तेजी से बाल गिरना, इसमें आयरन की कमी होती है या अपने थायराइड की समस्या होती है। जब थायराइड की समस्या होती है और आयरन की कम होती है तो बाल। दूसरा हमारा मुंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माउथ। मसूड़े में कभी कभी खून आता है, मसूड़े में खून आ जाता है, लाल धब्बे आते हैं, मुंह सूखता है, बहुत सूखता है, मुंह सूखता है। तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो कमजोर होने का संकेत देती है। प्रतिरक्षा जो है वो हमें कमजोर होने का
संकेत देती है। तो हमें आज काफी टाइम उनको भी देना है, डॉक्टर जो हमारे साथ रीटा बेन जुड़ी, इसलिए मैं शॉर्ट में सब आपको कवर करने के लिए फोटो के जरिए बताती हूँ ताकि आपको इजीली पता चले। देखिए, शरीर की चेतावनी और बीमारी के केंद्र, साइंस ऑफ बॉडी, ये सब विज्ञान पर आधारित है, अंतर्दृष्टि है। आपको शरीर आपसे क्या कहता है? सबसे पहले असामान्य थकान और सिर दर्द। बहुत थकान आते, इसका मतलब हमारे में ऊर्जा की कमी है, नींद की समस्या है। बाद में आपसे बात करूंगी ना, तो एक एक बता देना इसके सिवा भी, अनिल जी। दूसरा, बहुत पुरानी खांसी होती है तो हमें को निगलने में कठिनाई लगती है, गले में खराश आ जाती है, और अपन को निगलने में प्रॉब्लम होती है तो जरूर दिखाना चाहिए डॉक्टर को। हमारी पाचन संबंधी समस्या होती है तो क्या होगा, वो तो सबको पता है, गैस होता है, अपच होता है, वजन में परिवर्तन होता है। इस प्रकार हमारे एक एक अवयव किस तरह संकेत देते हैं। दूसरा, देखिए, इसके साथ साथ में जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में, जॉइंट में दर्द होता है, और सूजन भी होती है, दोनों भी होता है। कभी कभी सूजन होती है पर दर्द नहीं होता है, कभी कभी दर्द होता है पर सूजन नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। और कभी कभी दर्द भी होता है और सूजन भी, दोनों भी साथ में हो जाता है। ये दर्द होता है, अकड़न, गतिशीलता कमी हो जाती है, तो जोड़ों में प्रॉब्लम है तो वो भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। इसके साथ साथ दृष्टि में परिवर्तन, आंखों की प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या होगा, देखिए, धुंधलापन तो पहले आ जाएगा, आंखें लाल हो जाएगी, जलने लगेगी, अपन कह के बहुत आंखें जलती है। फिर कोई बोलता है पानी छिपके लगा दे, कोई कहता है छोटी काकड़ी काट के आंखों पे रखो। इस तरह कोई कोई साइड बाय साइड बताते, पर ऐसा मत कीजिए। जब प्रॉब्लम बार बार हो, धुंधलापन हो, कर मतलब झंझनाट हो, कुछ भी आंखों में प्रॉब्लम हो, तो उसको दुर्लक्ष्य मत कीजिए, तुरंत आप। छाती में दर्द सबसे इम्पोर्टेंट, छाती में दर्द होता है और घबराहट होती है, बहुत घबराहट होती है, तो ये दर्द रहता है। इसका कारण दबाव, तेज धड़कन हो जाती है, तो ये हार्ट अटैक के भी लक्षण होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती है। तो इसको भी डॉक्टर को दिखाई बिना मत रहना। त्वचा में बदलाव, देखिए, खूब नए तिल आ जाते हैं, कुछ कुछ लोगों को एकदम तिल आ जाते हैं, रेड कलर के आ जाते हैं, कुछ कुछ तिल आ जाते हैं, चकते आ जाते हैं, और सूखापन त्वचा में हो जाता है। ये सब जरूर चेक करना है कि ऐसा अचानक क्यों हो गया। शरीर में ये विशेषता है कि वो अचानक कुछ भी नहीं करता है, और शरीर के तापमान में उतार चढ़ाव होता है, मतलब बुखार होता है, कभी ठंडा लगता है, कभी बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है। जो नॉर्मल होता है उससे कुछ ज्यादा चीजें होती है ना, तो ये सब चीजों को हमको ध्यान देना चाहिए। और ये सारी बीमारी शरीर चेतावनी देता है तो उसकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अभी मैं आपको एक और फोटो दिखाती हूँ, और उसके बाद 1-2 मिनट कोई बात करना चाहे तो बात कर सकता है, नहीं तो फिर मैं रीटा जी को आमंत्रित करूंगी, क्योंकि हमने आज विशेष आमंत्रित किया है उनको। तो हमारा शरीर अलग अलग तरीके से, देखिए, आप देखते जाएंगे ना तो बहुत सारे, शरीर बोलता है, परंतु उसकी भाषा संकेतों की होती है, वो शब्द से नहीं बोलता है। वो हर अंग का बीमारी का संकेत देता है, और उसको पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मेन क्या होता है, ऊपर से शुरुआत करते हैं कि हमारा हर अंग सेहत के स्थिति के बारे में संकेत देता है। इन संकेतों को समझना ही स्वास्थ्य की जीवन कुंजी। सबसे पहले मस्तिष्क आता है, मस्तिष्क आपको बताएगा बॉडी ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, लगातार सर दर्द, हमेशा सर दर्द होगा। दूसरा, आपको याद नहीं रहेगा, भूलने की आदत हो जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, तनाव आएगा और नींद नहीं आएगी। ये मस्तिष्क सारे संकेत देगा, इतनी सारी बातें बताएगा। और उससे क्या होगा, तनाव, थकान होगा, या न्यूरोलॉजिकल असंतुलन होगा। तो ये तब होते ही डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, एक आधा बार सर दर्द आ गया, कुछ हमने गलत किया, हम तो चाय पीते हैं, उस दिन चाय नहीं पी, तो समझ लो हो गया। कभी कभी ज्यादा काम हो गया और बहुत चिंता करनी पड़ी, या घर में बहुत टेंशन हो गया, तो सर दर्द हो गया तो कोई बात नहीं, परंतु लगातार डेली होता रहा तो फिर हमको सोचना पड़ेगा। दूसरा, हमारे फेफड़े,
देखिए फेफड़े भी बहुत, फेफड़े होता है उसमें बार बार खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, छाती में ऐसे जकड़न जैसा लगना, एलर्जी, बलगम, ये सब चीजें बता देगा फेफड़े कि कोई प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी है, श्वसन तंत्र में कमजोरी है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। फिर हमारा हार्ट, हार्ट क्या होता है, सीने में दर्द, दबाव, धड़कन तेज, अनियमितता, सांस फूलता है, बहुत थकान आती है, ये हृदय पर दबा होता है, ब्लॉकेज हो सकता है, और बीपी भी बहुत ज्यादा उच्च रक्तदाब भी हो सकता है। तो हमको ये सब समझना है। लीवर, लीवर देखो, लीवर बहुत ही मैटर, लीवर को जब थकान आती है तो मुंह कड़वा होता है, स्वाद बिगड़ता है, भूख लगती नहीं है, और आंखें और त्वचा में पीलापन आ जाता है। लीवर पर अधिक भार होता है तो ये सब हो जाता है। मेन हमारी किडनी भी है, किडनी, पेशाब में बदलाव होता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, बार बार, शरीर में सूजन हो जाती है, कमर में दर्द, थकान और कमजोरी, और हड्डियों में आपको सब बताया हुआ है, जोड़ों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी, चलने फिरने में तकलीफ, ये सब कैल्शियम की कम होने से होती है, और इसमें विटामिन डी की भी कम होती है। फिर ऊपर से वापस चलते हैं, ये सामान्य संकेत, सामान्य स्थिति में होने स्थिति को ध्यान देने की आवश्यकता है, और चिकित्सा करने की भी जरूरत। दूसरा, हमारे एक दूसरे पार्ट, आंखें, आंखों में मैं फटाफट लेती हूँ, धुंधला होना, जलन होना, बार बार पानी आना और दृष्टि कम होना, इसमें कोई विटामिन की कमी हो सकती है, तनाव हो सकता है। कान, कान में दर्द होता है, आवाज आती है ऐसे एकदम, सुनते सुनते अपने आप कुछ बूंग होता है, आवाज आता है, बार बार कान में इन्फेक्शन होना, चक्कर आना, तो ये भी सब अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तब ये संकेत देता है। पेट, पेट में गैस, एसिडिटी, भूख कम लगना, पेट दर्द, भारीपन, मल त्याग में गड़बड़ी, ये सब पाचन तंत्र के प्रॉब्लम है, गलत खान पान से भी हो सकता है। आंते, सबसे इम्पोर्टेंट, बड़ी आंत, छोटी आंत होती है, ये कब्ज होने से होती है। पेट फूलता है, इनमें प्रॉब्लम हो तो पेट फूलेगा, गैस बनता है, खाने के बाद बहुत भारीपन, एक फल का भी खाया तो भी लगेगा अरे बाप रे इतना भारी लग रहा है, कुछ लोग ऐसे कहते कुछ खाता नहीं हूँ फिर भी भारी लगता है। तो ये सब कारण पाचन तंत्र का असंतुलन होता है, फाइबर की कमी होती है। तो त्वचा, दाने, मुहासे, खुजली, जलन, रूखीपन, ये सब मैंने बताया है। रंग में बदलाव, ये सारे हार्मोन के असंतुलन, एलर्जी होती है। और श्वास, लास्ट में श्वास, श्वास तेज और उथली होती है तो तनाव है। धीमी गहरी सांस संतुलन रखता है, सांस फूलता है तो समझ लेना ऑक्सीजन की कमी है। मानसिक स्थिति और फेफड़ों की कार्यक्षमता हमारा दर्पण। तो याद रखे, रोग अचानक नहीं आते, रोग अचानक नहीं आते, वो पहले संकेत देते हैं, जिसे सुनोगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। शरीर की सुने और स्वस्थ जीवन जिए। क्या क्या करें उसके लिए? संतुलित आहार ले, प्राणायाम ध्यान करे, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना, समय समय पर स्वास्थ्य की जांच कर। तो स्वस्थ शरीर, शांत मन, खुशहाल जीवन, विज्ञान जानना, जागरूकता रहना, अनुशासन रहना उत्तम स्वास्थ्य का लक्षण है। तो इस प्रकार शॉर्ट पे मैंने कुछ बताया, इस पर, इस विषय पर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं और डिटेल्स और में। हम 1 मिनट में आपको कोई पूछना है तो जी, पहले अलका प्रश्न। जी, एक बात मैं और नोट और ऐड करना चाहूंगा। जैसा कि इससे पहले भी हमने सेशन में जाना था, एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने शरीर की बात को नहीं समझता, लेकिन आज पशु पक्षी वो अपने संकेतों को समझते हैं। जब बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, वो खाना पीना छोड़ देते हैं। उन्हें मालूम पड़ता है कुछ शरीर में तकलीफ होने वाली है तो खाना पीना छोड़ देते हैं, आहार लेना छोड़ देते हैं। तो उपवास एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए चिकित्सा बताई गई। शरीर में कोई प्रॉब्लम आने वाली हो तो लंघन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। ये बात हमने पहले सेशन में इसके बारे में चर्चा भी की थी, विशेषज्ञों ने बताई भी थी हमें। तो उपवास भी एक बहुत अच्छा हमारा इलाज, बीमारियों का इलाज होता है उपवास के द्वारा। जी। रीटा बेन का मैं थोड़ा परिचय देना चाहूंगी। आप में हमारे परिवार में और एक व्यक्ति नई जुड़ रही है। रीटा बेन इसलिए कह रहे कि हमारे पास जो एक बार आता है हमें हमेशा जुड़ा रहता है।
तो रीटा बेन जो है वो एक विशेषज्ञ है, ये कोलकाता में रहती है, कोठारी परिवार से है। 40 साल से 40 साल से ये आयुर्वेद में काम कर रही है। और शी इज एक्सपर्ट इन, मेन तो है कि इनका नाड़ी परीक्षण सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट होता है आयुर्वेद में। और दूसरा जीप, जीप से वो डायग्नोसिस करते कि किसको क्या प्रॉब्लम है। सो शी प्रैक्टिस, मतलब उसने बहुत से 17 से अधिक, रीटा जी ने हीलिंग मॉडलाइज इंक्लूडिंग, उन्होंने अलग अलग विषय में काम कैसे किया है। स्वर विज्ञान है, चक्रा हीलिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, प्राणिक हीलिंग है, और उसको उनको दूसरों को हेल्प करना, दूसरी की बॉडी को समझना, अंडरस्टैंड बॉडी, और वो सिग्नल समझना, और ट्रेडिशनल मेथड से उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। रीटा जी से बात की तब मुझे पता चला कि रीटा जी को बहुत ही, मतलब बचपन से इस विषय में इंटरेस्ट था, और कुछ ऐसे अनुभव आए कि जो अनुभव से उनका इस विषय का रुझान बढ़ता ही गया, और उनके एक्सपीरियंस हो गए कि हाँ ऐसा करने से ये होता है, वाह। फिर वो खुश होते गए और आयुर्वेद में आगे आगे बढ़ते गए। पहले तो इनके पतिदेव का इतना विश्वास नहीं था, परंतु जैसे जैसे अनुभव आ गए और रीटा जी के एक्सपीरियंस और उनके खुद के अनुभव हो गए, तो उनका भी पूरा उस पर विश्वास बैठ गया। तो कुछ कुछ लोग हैं कि जो आयुर्वेद को जल्दी नहीं मानते हैं, परंतु आज हमारे साथ ऐसी व्यक्ति जुड़ी है कि जो अनुभव से समृद्ध है। सबसे बड़ी बात होती है कि डिग्री होना एक बात है, तो रीटा जी के साथ डिग्री तो है, मतलब अभ्यास तो है ही, और इतने 40 साल का अनुभव भी है। और सबसे बड़ी उनके अंतरात्मा की आवाज आती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि, और वो संकेतों को जानती है और समझती है। तो पहले आपसे वो चर्चा करेंगी और फिर हम और बात करेंगे। सो हाथ ऊपर करके स्वागत कीजिए। ओम वेलकम अरहम, ओम अरहम। रीटा जी, वेलकम। एमपी के और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करता है, सुस्वागतम, सुस्वागत। तो जो हमारा विज्ञान क्या कहता है कि शरीर के भीतर डॉक्टर बैठा है, और ये आयुर्वेद ने सिद्ध किया है। और आधुनिक भाषा में भी इसको क्या कहते हैं, स्व उपचार पद्धति, सेल्फ हीलिंग पावर, और इम्यूनिटी भी कहा जाता है। आपको पता है अंदर का जो डॉक्टर बैठा है, वो बाहर के जो आदेश है 24 घंटे वो काम करता है, 24 घंटे वो काम करता है। जैसे भी रीटा जी अनम्यूट हो जाएगी या दिखेगी, आप मुझे बता देना, मैं स्टॉप करूंगी। सबसे पहले हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा काम होता है, दिन और रात एक बड़ा काम चलता है, नॉन स्टॉप चलता रहता है। सबसे बड़ा बात काम कौन सा है, वो काम बता सकता है कोई? जो बीमारी को अंदर आने ही नहीं देता, घुसने नहीं देता है, वो पहले ही रोक देगा उसको आने से पहले ही। नहीं आने दूंगा अंदर, अंदर नहीं आने दूंगा, दरवाजा ही खोलूंगा नहीं तो कैसे जाएंगे अंदर? हम्म? श्वास नहीं, नहीं चंदू जी, श्वास नहीं। रीटा जी आप बात कर सकते हो, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। रीटा जी बात कीजिए। हाँ, नमस्कार। ओम अरहम। ओम अरहम। अ, हमारे बारे में अलका जी ने जो बताया है वो आप लोग ने सुन लिया है। तो हमारे इसमें जीप के थ्रू से हम सारा डायग्नोस करते हैं। तो इसमें हम लोग चाहते हैं कोई अपना जीप का फोटो भेजे, तो हम उसको डायग्नोस करके आप लोग को बता पाएंगे कि हम लोग किस तरह से डायग्नोस करते हैं। और उसके जब हम बता देंगे उसके बाद आप लोग का कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो उसका आंसर देने का हम कोशिश जरूर करेंगे। पहले जीभ से टेस्टिंग किस तरह से की जाए, उसमें संकेत। मैंने जीभ का, आप माँ काली के तरह जीभ निकाल कर आप उसका एक फोटो भेज दीजिए, कोई भी एक पर्सन। तो हम उसको जैसे अप टू टॉन्सिल तक होना चाहिए, तो उसमें से हमको जो रीता जी, सिग्नल मिलता है। हाँ। मेरा रिक्वेस्ट है आपको, जीभ के संकेतों को हम कैसे समझते हैं? उसका रंग अगर गुलाबी होता है तो उसका क्या संकेत होता है, सफेद होता है तो क्या होता है, इस बारे में आप बताइए, ताकि पहले हम थोड़ा भी बताइए, अपनी फिर जीभ हम देखकर एक अपना जीप खुद लेते। इलाज कर पाए। एग्जैक्टली रीटा जी, स्टार्ट में अच्छा, आप ये तो मीन्स बताइए, हम सब बता दीजिए। वही हम बता रहे हैं, जैसे जीभ अगर किसी का बहुत रेड है, अगर बहुत जीभ रेड है तो हम लोग समझ जाते हैं कि इनके कोई पित्त का प्रॉब्लम्स है। और अगर कोई जीभ में कोई कोटिंग्स होता है
तो वो हम लोग जानते हैं कि ये कफ का प्रॉब्लम है। और जीभ अगर एकदम सूखा है, क्रैक भरती है, तो ये वायु का प्रॉब्लम है। हमारे आयुर्वेद में वायु का 80 रोग है, पित्त का 40 है और कफ का 20 है। तो उसके ऊपर ही हम लोग बताते हैं कि आपको क्या चीज का प्रॉब्लम है। उस हिसाब से उनसे जीभ में उसका संकेत आता है, और वो संकेत को हम लोग को समझना पड़ता है। उसको है कि कहाँ डिवाइड, जैसे जो पहला ही हिस्सा होता, जीभ जब निकालते हैं, पहला हिस्सा होता है वो हम लोग का ऊपरी हिस्सा होता है, मैंने टॉप वाला, सर से अप टू, हाँ हाँ, ये वाला हिस्सा हम लोग का टॉप हिस्सा है। ये हम लोग को समझ में आता है कि इसमें आपके सर से आपके अप टू चेस्ट तक कोई प्रॉब्लम है। मिडिल हिस्सा में आएगा तो हम लोग समझ जाते हैं बॉडी का मिडिल हिस्सा में आएगा। और एकदम लास्ट में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो वो एकदम हम लोग के बॉडी के निचला हिस्सा में कोई प्रॉब्लम है। इस तरह से हम लोग उसका संकेत को समझते हैं और बॉडी उसमें सिग्नल भेजता है। तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह करना पड़ता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, किसी का जीभ देखकर हम जब डायग्नोस कर रहे हैं तो आप लोग को भी थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग किस तरह से, बॉडी किस तरह से सिग्नल भेजता है और उसको हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं। तो अलका जी प्लीज किसी का, एक जन का आप अगर जीभ का फोटो भेजे तो हम उसको डायग्नोस कर सकेंगे। अलका जी आपके पास फोटो है, आप भेजिए, शेयर हाँ, कीजिए। मेरे एक मेरे का फोटो भेजा हुआ है, वही दिखा दूं क्या आपको? हाँ वो दिखा दीजिए, स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने निकाल के नहीं रखा था भूल से। आपको भेजा हुआ है आनंद भाई जी। तब तक बताइए रीता जी कि आप इस क्षेत्र में कैसे आ गई? आ, बचपन में हमारी मदर, हम लोग को कोई भी बीमारी होता था तो हमारे घरेलू ही सारा चीज दिया जाता था। फिर घरेलू देते देते उसमें एक हमारा विश्वास माने जन्मता गया। फिर बड़े हो गए, जब शादी हो गया उसके बाद हमारे, जब हम प्रेग्नेंट हुए तो हमारे कुछ एलोपैथ दवा दिया गया और वो बॉडी हमको यस। ठीक है। नहीं किया। ठीक है, एक जीप का फोटो आ चुका है, हम इसका डायग्नोस करके बताते हैं। आवाज आ रहा है क्या? जी। आ रही है। अच्छा, ये जीप का जो फोटो है आपके हस्बैंड का, इनके देखिए ऊपर में ये जो जगह दिख रहा है वो थोड़ा वाइटिश है, और इसमें जो सिग्नल है ये आपको दिखा रहा है कि आपके ऊपर के हिस्सा में कोई प्रॉब्लम है। तो ये में भी में हो सकता है लंग्स में हो या हार्ट में हो। तो ये वाला हार्ट का या लंग्स में कोई प्रॉब्लम है वो दिख रहा है। प्लस साइड में हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा पित्त का पिंक पिंक है, तो ये थोड़ा पिंक मैंने आपका पित्त का भी संकेत है। तो इसमें से हम लोग ये पूछ लेते हैं कि आपका हो सकता है हार्ट में कोई ब्लॉकेज हो, या हार्ट का बाईपास हुआ हो, या लंग्स में आपको एजम एजमा वगैरह हो, इस तरह का कुछ भी हो, सर्दी जुकाम हो, बहुत ज्यादा ज्यादा आपको कफ का एजमा के हिसाब से आपका कफ का हो, या श्वसन का कुछ हो, इस तरह का दिख रहा है। मिडिल हिस्सा में भी आप देखिए थोड़ा वाइट जमा हुआ है, और इसमें पित्त का थोड़ा सा हमको दिख रहा है, और लास्ट एरिया में थोड़ा सा कम दिख रहा है। फिर भी हम लोग ये, हाँ थोड़ा सा लाइट और अगर अंदर तक जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है। आनंद जी थोड़ा सा अंदर तक दिख पाएगा क्या हाँ, जीभ मैं का? दिखाती हूँ। तब तक आप इस बारे में बात कीजिए, मैं वो दिखा देती हूँ। अ, तो पित्त, जैसे इन्होंने इन्होंने बताया जैसे कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम, तो इनको हार्ट की प्रॉब्लम थोड़ी सी है, और हार्ट में उनके ब्लॉकेज थे और ऑलरेडी बाईपास हो चुकी है। तो उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल
पहला हार्ट का जो प्रॉब्लम है उसके लिए परफेक्ट है। और अभी मैं इनको जीभ को थोड़ा अंदर तक दिखाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए, हाँ, ये अब एकदम अंदर तक दिख रहा है। अब बीच में देखिए, इनके बीच में पूरा पित्त का प्रॉब्लम दिख रहा है। तो पित्त का प्रॉब्लम होने से क्या होता है कि एसिड, गैस, ये सब पूरा रहता है। प्लस पूरा जीभ में वाइट वाइट है। तो ये कफ का भी प्रॉब्लम है इनको। तो कफ का जब तो प्रॉब्लम है मीन्स क्या हुआ, लंग्स में भी इनके कुछ प्रॉब्लम्स है। और पित्त का है तो एसिड गैस तो है ही। और पेट भी हमको हमारे हिसाब से बहुत साफ नहीं हो रहा है। और इनके बॉडी में फैट भी कहीं कहीं जम रहा है। इतना तो दिख रहा है जीभ के इंडिकेशन से। तो अलका जी, ये सारा चीज में आप हमको ये बताइए इनको और क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका पेट भी उतना उस तरह से साफ नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इनका पेट साफ नहीं होता है, कब्ज बहुत रहती है। और मेन प्रॉब्लम पेट की है, जैसे आप जी, बता रहे थे। एक मेरे अब पास पेट के, फोटो हो रहा है अलका जी में। ये चलेगा क्या रीटा जी? हाँ हाँ, ये चलेगा। ये देखिए, ये मेरा भेजा है मैंने आपको। अच्छा अच्छा। अ, आपके देखिए बहुत पिंक, मैंने जो यहाँ दिख रहा है हमको स्क्रीन में, ये बहुत पिंकिश आपका जीभ दिख रहा है। तो आपका क्या इतना ही पिंकिश जीभ है? क्या बोला, पिंक है? पिंक। क्यों? क्यों? हाँ, बहुत पिंक दिख रहा है हमारे को, फोटोज में जो दिख रहा है बहुत पिंक दिख रहा है। जी, तो इसका क्या मतलब? पिंक दिख रहा है, इसका मतलब क्या रीटा जी? आपको आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है रीटा जी? गीता जी की आवाज भी नहीं आ रही है, उनका वीडियो। हाँ, कुछ कुछ हो रहा है, पता नहीं। चलिए अलका जी, रीता जी से हमारा संपर्क बार बार कट रहा है, नेट की प्रॉब्लम है उनके यहाँ, ऐसा लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं है। रीता जी आपको आप बात कर सकते हैं, अनम्यूट है फिर भी उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बात नहीं कर सकते, उनको क्वेश्चन भी पूछ सकते थे लोग, पर आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? आवाज ही नहीं आ रही उनको। बोलना आगे भी प्रोग्राम करे तो जब तक वीडियो में क्लियरिटी नहीं होती है, नहीं, मतलब उनकी नेट में। नेट की प्रॉब्लम है बरोबर, और उनको लैपटॉप से कनेक्ट होना चाहिए था, और उनका चेहरा भी पूरा दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। उन्होंने वीडियो चलिए, मोबाइल। कोई बात नहीं है। आज का जो टॉपिक है, शरीर के अंग बोलते हैं, शरीर के अंदर एक डॉक्टर बैठा है। ये दो मेन हमारे थे। हमारे संकेतों को हमने कैसे देखा है, कैसे देखना है, ये हमने जाना है। इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो तो पहले आप बात कीजिए। तब तक अगर रीटा जी जुड़े तो ठीक है, नहीं तो अपन अपना विषय कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, यस, एनीवन? छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की जैसे जरूरी है। शरीर के चेतावनी के संकेत देखिए। एक बार लगातार जम्भाई आती है तो समझ लेना ऑक्सीजन की कमी है। बदबूदार सांस आती है तो समझ ला पाचन की समस्या है। कानों में आवाज आती है कभी कभी तो समझना ब्लड प्रेशर अधिक है। जीभ में जलन होती है तो विटामिन बी की कम होती है। चक्कर आना, ब्लड शुगर कम। मीठा खाने की इच्छा होना, मैग्नीशियम की कमी। पैरों में सूजन, पैरों में सूजन, इसमें दिल की या किडनी की समस्या हो सकती है। सूंघने की क्षमता घटना, कई लोगों को सूंघने में कुछ आता ही नहीं है सुगंध, तो वो जिंक की कम होती है। लगातार थकान, विटामिन डी की कमी हो सकती है। बार बार सिर दर्द, निर्जलीकरण, पानी की कमी भी हो सकती है, भरपूर पानी पीना चाहिए। मैं खुद भी बहुत कम पीती हूँ। अत्यधिक बाल गिरना, आयरन की कमी। रात में मांसपेशियों में ऐंठन आता है, मैग्नीशियम की कमी होती है। आंखों का पीला पड़ना, लीवर की समस्या। हाथों में सूनापन आना, विटामिन बी 12 की कमी। हाथ और पैर ठंडे रहना, खराब रक्त संचार। और मसूड़ों में खून आना, विटामिन सी की कमी होती है। तो ये सब हमारे जो संकेत है,
वो सब इम्पोर्टेंट है, ये हम आपको ऑनलाइन शेयर कर देंगे सबको, कोई प्रॉब्लम है। वन प्लस कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज वीडियो ऑन करके बात कीजिए, और कहाँ से हो वो भी बता दीजिए। वन प्लस AI 2201। यस, अनम्यूट लेडीज कीजिए। है इसलिए मैंने रखा था। यस, वन प्लस बात कीजिए। यस। अंजू जी अभी जिनका जीभ हमने देखा, अंजू अच्छा, जी बोलिए अंजू जोधपुर, जी। जोधपुर से है शायद। अंजू जी बात कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू, चंदू जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, थैंक यू। संधू जी भी जोधपुर है, कहीं भी होते हैं तो ट्राई करते हैं कि ज्वाइन करें, उनको भी अपने क्लास का अट्रैक्शन पूरा है। वन प्लस शायद आप अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। रीता जी, नमस्कार जी। रीटा जी बोलिए, आप ज्वाइन हो गए हो तो बात कर ली। हाँ, हाँ हम ज्वाइन हो गए। ये बार बार मैंने यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम्स आज आ रहा है, पता नहीं, ठीक है, ऐसे होता नहीं कभी। कोई तो बात। अभी हम, हाँ तो अभी क्या करें, आपका जीप का वापस से कुछ करें या कोई क्वेश्चंस करें तो उसका हम आंसर दें, क्योंकि टाइमिंग्स अब ज्यादा नहीं है। टाइम नहीं है हमारे पास, 7-8 मिनट ही बचा है। तो अभी जो आपने अलका जी का जीभ देखा आपने, जो पिंक हाँ, है, तो पिंक होने से क्या, उसका क्या ये तात्पर्य? आपने जो बोला पिंक कलर, पिंक ज्यादा है इसमें, तो ये पिंक का क्या मतलब होता है, पिंक होने ये का मतलब क्या आपका है? पित्त का, मैंने एसिड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। अच्छा। हाँ, एसिड का बहुत प्रॉब्लम है, और प्लस आपके ना एक प्रॉब्लम जो दिख रहा है, ये जीभ में सामने में कोई आपके एक मार्क है ब्राउन कलर का, वो यहाँ फोटो में दिख रहा है, तो आपके है क्या ये मार्क? जी हाँ, पता दिख नहीं। रहा है, जीभ में एक मार्क दिख रहा है, राइट साइड में। हाँ, हाँ वो आपके, मैंने उनको है क्या मार्क ये? नहीं है, वैसे तो कुछ है नहीं है। नहीं, जीभ में दिख रहा है क्या अच्छा, अपना ब्राउन कलर का मार्क दिख रहा है? एक इधर दिख रहा है, एक साइड में भी दिख रहा है। जी। पता ये नहीं। इनको ज्यादातर पित्त का प्रॉब्लम है, एसिड बहुत ज्यादा है। ये खाना पीना जो करती हैं, ये अपने बॉडी के हिसाब से नहीं कर रही हैं। प्लस इनके बॉडी में थोड़ा फैट जम रहा है, और बैक में, इनके बैक में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहा है, मीन्स उनका बैक बहुत वीक है। चलिए, बैक में बहुत, अभी समय हमारे पास 5-7 मिनट बचे हैं, हम ये जिज्ञासा देखिए समाधान का दूसरा समय। फोटो निकाला तो उसमें वो नहीं आ रहा है जो उसमें अभी अच्छा, आया। हाँ इसमें नहीं आ रहा है। हम्म। क्योंकि वैसे है ही आपका नहीं। देखिए काफी क्रैक्स है, तो आपको वायु का भी प्रॉब्लम है, पित्त का भी प्रॉब्लम है, प्लस आपके ना थोड़ा फैट भी कहीं कहीं जम रहा है बॉडी में। ठीक है, चलिए समय कम है और तो उस हिसाब से। ओम हम बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जिज्ञासा समाधान प्रश्न लेंगे, तो आप हैंड राइज करेंगे तो सूरज जी। सूरज, सूरज जी सूरज, बात कर रही है, सूरज। जय सूरज जिनेन्द्र सभी लोगों से। जी बढ़ा लीजिए, और अल्लाह अलका जी। हाँ हाँ कर रहे हैं। हाँ, सूरज जी बोलिए, उसके बाद जय अशोक जी। जिनेन्द्र का सभी लोगों से आपसे। और कल जिनेश मुनि हमारे यहाँ गोचरी पधारेंगे सवेरे, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के सबके भी दर्शन हो जाए। कल गोचरी आज इधर अलीपुर में पधारे हुए हैं गुरु जिनेश मुनि। और कल कल नेहा जी का हो रहा है भाई साहब, कल नहीं, नेहा जैन का अभी कल होने है का है। प्रोग्राम, है भाई साहब? डेट जानकारी मिल जाएगी आपको ग्रुप में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है साहब। कल कल सवेरे देखते हैं, जिनेश मुनि के संत पधारेंगे तो मंगल पाठ का सुनाने का भाव है मेरा, कि मंगल पाठ अशोक सुना। जी बोलिए। कोमल जी बोलिए, अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जैसे, हाँ, आपने 3 भाग बताए जीप के। जीप का पहला भाग मतलब नीचे वाला समझे कि ऊपर वाला समझे? आगे का भाग। आगे का भाग पहला, वो अपर अपर पोर्शन को कवर करता है। जी। और वात पित्त कफ का 3 में रेड कलर, व्हाइट कलर और सूखा पानी, या तीसरा कलर था कोई? पित्त के लिए रेड कलर हो गया, और कफ के लिए व्हाइट हो गया। वायु में कौन सा कलर होता है? रीता जी वापस डिस्कनेक्ट हो गई है। चलिए,
आपने नोट डाउन किया होगा कोमल जी, तो आप बताइए इसका जवाब। यस बोलिए। हाँ जी। अशोक जी का क्या क्वेश्चन था? अशोक जी ने जो सवाल पूछा उसका आपने नोट डाउन किया होगा तो बता दीजिए एक बार। तो अशोक जी का क्वेश्चन था कि जीभ का जैसे आगे का पार्ट सूखा सूखा, जीभ अगर सूखी सूखी हो तो वायु का प्रकोप बढ़ता है, और जीभ अगर लाल हो तो पित्त का प्रकोप होता है, और जीभ अगर सफेद हो तो उसमें कफ का प्रकोप बताया उन्होंने। और शुरू से आगे का भाग होता है वो शुरू का भाग, और बीच का भाग होता है वो, मतलब उससे अपने बॉडी के मध्य भाग में प्रॉब्लम होती है, और आगे का भाग होता है उससे अपर बॉडी में, और जो लास्ट वाला भाग होता है इसमें अपने को लोअर बॉडी लोअर बैक बॉडी का। ओम बताया। अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत और धन्यवाद। और एक क्वेश्चन भी था लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गई कि कोई उन्होंने। बात नहीं, हम उनका एक सेशन और प्लान करेंगे नेक्स्ट सबसे वीक। पहले गुलाबी गुलाबी और साफ जीभ कैसी होनी चाहिए, गुलाबी और साफ एक स्वस्थ शरीर की निशानी है। इसका मतलब पाचन तंत्र और रक्त संचार सही है। और सफेद परत ज्यादा होगी, सफेद कोटिंग ज्यादा होगी तो पाचन की कमजोरी होती है, शरीर में विषाक्त टॉक्सिन जमा ज्यादा होता है, और निर्जलीकरण ज्यादा होता है। तो पीला रंग होता है तो लीवर और पाचन की समस्या होती है। और अगर जीभ में लाल गहरा ऐसा बैंगनी टाइप कलर होगा तो जी विटामिन की कमी है, रक्त संचार में रुकावट है। तो इस प्रकार जो किनारे के किनारों दांत के किनारों पर जो जीभ के किनारे होते हैं वहां एक लहरदार निशान आते हैं, तो अक्षरशः ये पोषक तत्वों की खराब बताते हैं। जीभ पर अगर दरारें हो, दरारें भी होती है, जीभ पे दरारें होती है तो बीच बीच में हिस्से में दरार होता है तो पाचन तंत्र में गड़बड़ी चल रही है। अत्यंत चिकनी जीभ, कभी कभी जीभ बहुत चिकनी रहती है तो यह अधिक चिकनी लाल दिखती है, इसमें आयरन की और विटामिन 12 की कम कम होती है। तो जीभ की सफाई बहुत जरूरी है, रोज टंग क्लीनर करना जरूरी है। मुझे पता है कि आज जुड़े इसमें से कई लोग आए थे कि टंग क्लीनर नहीं करते, तो कितने लोग टंग क्लीनर करते हैं हाथ कीजिए। इंग्लिश। ओम बहुत अरहम। कम लोग हैं, कम गए। चंदा जी आप जागरूक हो जाइए अभी, आज से संकल्प कीजिए कि जितनी आप साफ करोगे शरीर भी सफाई अच्छी होती है। सुबह उठकर शीशे में अपनी जीभ को देखना, करके अपने पहले जीभ को देखना है। और एक अच्छी आदत है कि उसमें अपने आंतरिक डॉक्टर का संकेत समझने की कोशिश कीजिए। श्वास की जागरूकता वैज्ञानिक तरह से इस तरह अगर करोगे तो शॉर्ट में बता देती हूँ। जीभ का अगला हिस्सा हृदय और फेफड़े। संकेत, जीभ की नोक बहुत अगर लाल है तो मानसिक तनाव है। जीभ का मध्य का भाग हिस्सा है वो पाचन तंत्र, पेट और तिल्ली, वो सीधा पाचन से जुड़ा हुआ है। और दरारें होने से पाचन कमजोरी होती है। जीभ का जो पिछला हिस्सा है, बैक हिस्सा है, वो सबसे वो गुर्दों का, किडनी का और मूत्राशय का होता है। यदि पीछे के भाग में बहुत मोटी कोटिंग है तो समझ लिए कि विषाक्त पदार्थ तो बहुत ज्यादा है। और जीभ के जो किनारे हैं, सारे साइड में किनारे होते हैं, जीभ के जो किनारे होते हैं, लीवर, पित्ताशय, इनके बारे में वो संकेत देते हैं। तो साइंस ऑफ लिविंग, प्राणायाम विशेषज्ञ, ये सब ब्रीदिंग के साथ भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारा टॉपिक ऐसा है कि कितना भी ओम बोलो तो अरहम। कम है, हमारा वक्त समय कम हमारा है। संपन्न हो रहा है अलका जी। यस। जीभ के अलावा देखिए, जीभ के अलावा नाखून, नाखून और आंखें, एक बाहरी अंग में आंखें, आंखें देख के भी काफी बीमारियों की पहचान होती है, नाखून देख के भी काफी बीमारियों की पहचान हो सकती है। यस। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है हमारी नाड़ी। नाड़ी से आज से नहीं, हजारों साल पहले से जो हमारी चिकित्सा पद्धति, पुरानी चिकित्सा पद्धति थी, वो नाड़ी देख के ही सारी बीमारियों का पता चल जाता। आज भी डॉक्टर लोग जब हम पहले जाते हैं तो नाड़ी चेक करते हैं, तो उससे बहुत सारी चीजें को पता चल जाता है। आयुर्वेद में तो बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो इसके बारे में भी हम हो सके तो नेक्स्ट सेशन में कभी भी बात हाँ, करेंगे। रीटा रीटा जी से हम बोलेंगे नाड़ी पर ही बात कीजिए ताकि अपने को वो भी जानकारी मिले, उनकी जी। स्पेशल सेशन रहेगा। थैंक ओम यू। अरहम। समापन की ओर। समापन की ओर चले। सभी उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।
अलका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी आपने एकत्रित की है। ऐसा लग रहा है आप खुद एक विशेषज्ञ की तौर पर हमारा मार्गदर्शन कर रही थी। बहुत ही ये बढ़िया सब लगता है। ये इसके सब बहाने हमारा ये सब स्वाध्याय भी होता है, स्वाध्याय ये हो सब जाता है। एआई गुरु की कृपा है। एआई गुरु सब हेल्प करता है मुझे, मैं प्रश्न पूछती रहती हूँ। और रीटा जी, आपको कुछ कहना है तो अनम्यूट करके 1 मिनट बात कर हम सकते हैं। हम समापन की ओर समापन कर चलेंगे। रहे हैं। 1 मिनट आप अगर बात करना चाहें तो आप 1 मिनट बात कर सकते हैं। नेजा जी, आपका नेक्स्ट सेशन हम प्लान करेंगे जिसमें हम नाड़ी के बारे में, आंखों के बारे में और नाखून के बारे में, जीभ के बारे में सभी जानकारियां कैसे हमें मिल सकती है उसके बारे पूरी में आप क्लास बात आपकी कीजिएगा। रहेगी। तो वेरी ठीक है आनंद जी, हमने सब जो आपने बताया वो सारा चीज में हम आपको जितना हो पाएगा जरूर से हेल्प करेंगे। और किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी वो लोग रेडी करके रखे। तो अभी हम लोग जो भी अब की बार जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम आया, नेक्स्ट टाइम नहीं आए वैसा हम लोग कोशिश पूरा करेंगे। ओम थैंक अरहम। यू। थैंक यू। ओम ओम अर्पण। ओम अरहम। तो समापन की ओर चले। समापन। दोनों समापन। हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय शक्तिमय हूँ। हूँ। मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर सागर लहरा लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना करना ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम परम लक्ष्य लक्ष्य है। है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्लोगन कौन बोलेंगे, कोमल जी या अशोक जी? दोनों ही अनम्यूट है। कोमल जी बोलिए। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम। धन्यवाद।